तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहे हैं, यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको हम बताए हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड एक तल हो गया, बोर्ड एक मेरे पास क्या हो गया, पूरा बोर्ड एक तल हो गया। इस पूरे बोर्ड को है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास यह एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे हो गया वाई डैश। तो इसको जिस बिंदु पर काटता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसका नियामक होता है 0 0। और यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तल को कितने भाग में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। कितने भाग में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक तल को क्या कर रहा है, 4 भागों में बांट रहा है। तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। और इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है आपको प्लस माइनस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। अब कह रहा है कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में होता है आपको प्लस प्लस, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें होता है माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तृतीय चतुर्थांश की बात करें इसमें होता है माइनस माइनस। एक करें चतुर्थांश की बात करें तो इसमें होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाता है प्लस प्लस, यहाँ इसमें आपको 3 और 4 ऐसे भी दे सकता है, इसमें आपको -4 -3 दे सकता है, इसमें आपको 7 और -8 दे सकता है। तो इस तरह से मान लीजिए अगर दिया रहे और पूछे किस घर में है, तो ये तीसरा घर में है, ये चौथा घर में है, ये दूसरा घर में या प्रथम घर में है। तो जो प्लस प्लस होता है वो प्रथम में, जो माइनस प्लस होता है वो द्वितीय में, वो जो तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। अब कह रहा है दूरी सूत्र। क्या कह रहा है, दूरी सूत्र, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु है x2 y2 और इसके बीच की दूरी पूछे, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी की दूरी पूछे, तो कैसे निकालेंगे हम, बोलिए।
इसको क्या करेंगे, x2 में से x1 के घटाकर होल स्क्वायर कर लेंगे और y2 माइनस y1 को घटाकर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से दो बिंदुओं की बीच की दूरी का भी फॉर्मूला हमारा ऐसे निकलेगा। अब कभी कर देता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, ये दूसरा कह रहा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से। देखिए कह रहा है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बताइए, एक्स वाई की दूरी बताए। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी पूछे या ए बी की दूरी पूछे या एक्स जेड की दूरी पूछे, उसको कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर ये बी रहता तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता, ठीक है। और यहाँ से अगर सी डी रहता तो सी ए स्क्वायर हो जाता, डी स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ आर एस रहता तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाता। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी पूछे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक निकालना, नियामक निकालना। हमारे पास दो बिंदु दिया रहे, क्या दिया रहे, हमारे पास दो बिंदु दिया रहे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये बिंदु है x1 y1 और बी मेरा एक बिंदु है x2 y2। तो इसके बीच का मध्य बिंदु का नियामक पूछते, जैसे मान लीजिए पी का नियामक पूछते तो कैसे निकालेंगे, पी का नियामक, पी का नियामक कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका 7.1 जो है इस टोटल, इस पे जो थ्योरी जो दिया है इस पर कंप्लीट हो जाएगा। मूल इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मूल बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, या मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बताइए, या दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। तो देखिए दो बिंदु दिया रहेगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, x1 को और x2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। फिर y1 को y2 को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये इस पर जो 7.1 का जो चैप्टर है इस पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इस तरह से मेरा ये 7.1 से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट हुआ। तो इस पर निकाल देंगे और सही विद्यार्थी इसको देखेंगे और समझेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है, कुछ बिंदुएं दी है इसमें और पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तब बता दीजिएगा ना। अगर मान लीजिए प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा, या प्लस माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमने इसको आपको फार्मूला प्रोवाइड करा रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, इसका पूरा जो चैप्टर है उसको बताएंगे, है ना। आप लोग देखिएगा। और देखिए आगे कह रहा है, आगे कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी अभी निकालना सिखा दिए हैं आपको। और कह रहा है
आपको यहाँ से पूरा ये चैप्टर बन जाना चाहिए इस तरह से। तो देखिए इस जितना थ्योरी दिया उस तरह से मेरा 7.1 चैप्टर पूरा निकल जाएगा, ठीक है। और जिस विद्यार्थी को दिक्कत होता है वो कमेंट में ज़रूर बोलेगा और बताएगा सर ये समझ में नहीं आया है, हम फिर उसको समझा देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। और आप लोग जब चैनल को देख रहे हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने 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 दो साथियों को अपने रिलेशन में वहाँ जहाँ भी जिसका एग्ज़ाम पड़ा है, इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम है, उस सबको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। एक एक चीज अब हम क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन ही ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन है ऑनलाइन ही बताएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है इस बार जो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सब आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। तो क्या करना है, चैनल को देखना है और उसको सब्सक्राइब बढ़ाना है, व्यूअर्स को बढ़ाना है ना। और जो देखे उसको सब्सक्राइब करें और लिंक को किसी दूसरे जगह फॉरवर्ड करें ताकि वहाँ भी लाइक मिले और सब्सक्राइबर जितने जल्दी मिलेंगे उतना जल्दी हमारा चैनल क्या होगा, मोनेटाइज होगा। और जब मोनेटाइज होगा तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और विद्यार्थी अगर हमसे पूछेंगे तो मैं उस जो जो सवाल में प्रॉब्लम रहेगा, जो थ्योरी में प्रॉब्लम रहेगा उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बच्चे उसको देख करके काफ़ी लाभ उठाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।